त्याग और तप जो कण कण में यहाँ रमा है, उस त्याग और तप को नमन। पतित पावनी माँ भागीरथी को नमन। हमारे यहाँ उपस्थित सभी पूज्य पावन संत चरण, पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज को हमने श्रवण किया। हमारे पूज्यपाद स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज की पावन उपस्थिति, पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की गरिमा में उपस्थिति को वंदन। बहुत सहज वातावरण में जो भाव चल रहे थे और उन भावों में रमा हुआ जो योग ढंग से हंसते हंसाते जो तत्व की बातें की, वो अद्भुत प्रेरक। और हम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज से कह रहे थे कि अपने बारे में इस ढंग से खुले शब्दों में बोलना और यह स्वीकार करना कि वेदों से अलग या उस निराकार तत्व से अलग मैं बिल्कुल रामचरितमानस, हनुमान चालीसा तो इसी रूप में मानता रहा। लेकिन अब देखें, भले ही पंचोपासना के मंत्र हों, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हों, वेदों का तत्व हो, उपनिषद, भगवद गीता, सब कुछ वो अपने भाव में साथ साथ ले रहे थे। ये हमें लगता है कि एक जो भारत में सकारात्मक परिवर्तन और नए भारत का लक्षण, उसमें एक यह भी लक्षण है कि उस विचारधारा में बिल्कुल उसमें ही पूरी तरह से सिमटा हुआ महापुरुष अब इतना उदार दृष्टिकोण, इतना समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर के और उसकी प्रस्तुति उन्होंने जो अपने शब्दों में सहज भाव से दी, वो वस्तुतः स्तुत्य वंदनीय। पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज जी ने जो विषय प्रारंभ किया था, दो बातें उन्होंने, जब उनका उद्बोधन चल रहा था और उसी को पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने भी अपने शब्दों में लिया। एक बात जो पूज्य महाराज श्री ने कही, गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने, कि यथार्थ चित्र जो है, गीता भगवती ने स्पष्ट किया कि यह पुरुष श्रद्धा में है, यो यच श्रद्धा स एव सा, जिसका जैसा भाव है वो वैसा ही है। इसका अभिप्राय कि केवल बाहर का चित्र ही यथार्थ चित्र नहीं है, अंदर का चरित्र यथार्थ चित्र है और उस चरित्र में भाव भी, स्वभाव भी, सद्भाव भी, सेवा भाव भी, सब कुछ उस चरित्र शब्द में आ जाता है। विचार भी, संस्कार भी, आहार भी, वो सब कुछ उसमें कहीं ना कहीं सिमट जाता है। तो गीता जी ने कहा कि जिसका जैसा भाव है, और अपने सनातन में, अपने भारत में तो सदैव से ही पूजा भी जो हुई है और स्वीकार्यता भी जो हुई है, वो भाव के कारण हुई है, न किसी बाहरी वैभव के कारण हुई है, न किसी बाहरी रूप सौंदर्य के कारण हुई है, न किसी बाहरी पद प्रतिष्ठा के कारण हुई है। अपने भारत में जो सम्मान हुआ है, वो सम्मान किसी भी बाहर की स्थिति में नहीं हुआ। अपने यहाँ शबरी आज भी अमर है, और शबरी ही नहीं, शबरी के बेर तक भी एक अमर प्रेरणा है। लेकिन शूर्पणखा का कभी भी सम्मान नहीं हुआ, न तब हुआ न आज है। तब भी नाक कटी, और वह नाक कटी शब्द भी, नकटी शब्द भी एक पर्याय बन गया तब से लेकर आज तक के, कि ऐसा न कुछ कर देना जिससे समाज में नाक कट जाए, जिससे परिवार की नाक कटा बैठो। ये शब्द भी तब से प्रचलित हो गया कि शूर्पणखा की नाक कटने से सुंदर होगी, सौंदर्य होगा, ऐश्वर्य होगा,
क्योंकि राजघराने की थी। लेकिन नाक क्यों कटी, वो सब था, लेकिन चरित्र नहीं था, भाव की उच्चता नहीं थी। तो इसीलिए भारत में सम्मान जो हुआ है, शबरी का हमने सम्मान किया है, शूर्पणखा का सम्मान कभी नहीं किया। भारत में कंस का सम्मान नहीं हुआ। पद प्रतिष्ठा कितनी बड़ी हो, कितना सामर्थ्य हो बाहरी रूप में, कितना ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो, लेकिन वही कन्हैया कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं, और वह भी बाल पकड़ करके, केशों से पकड़ करके, इसलिए कि तूने मेरी माँ के केश पकड़कर रथ से नीचे खींचा था, नीचे गिराया था। केश पकड़ करके नीचे गिराने वाले ऊंचे आसन से कि तू इसी के योग्य नहीं है। और जब वो कहता है कि कान्हा तेरा मामा हूँ, मामा के चरण पकड़ने चाहिए, तो बात आती है कि चरण पकड़ने जैसा आचरण भी तो होना, और इसलिए ऊंचे आसन से नीचे पटका। लेकिन वही कृष्ण निर्धन सुदामा, बिल्कुल जर्जर का सुदामा के आने पर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के चरणों में बैठ जाते हैं। यह है भारत का सनातन दर्शन, यह है भारत का सनातन दर्शन। और इससे लगता है कि पद प्रतिष्ठा ही अपने यहाँ मान्य नहीं, स्वीकार्य नहीं, अपने यहाँ विचारों की उच्चता, भावों की उदारता, वो स्वीकार्य है। तो पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज जी ने एक ये भाव दिया, और दूसरा भाव जो उनका था, जिस पर पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने भी अपने सहज ढंग से उसको आगे विस्तारित किया कि स्व स्व कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपना अपना कर्म करते करते, आपने भी उस समय अच्छी व्याख्या उसकी दी, कई उदाहरण दे करके, कि कैसे कैसे अपने अपने कर्म के द्वारा, और उसमें भी आप भगवती गीता का भाव देखेंगे कि अपना कर्म पूजा भी बन सकता है, अपना कर्म धर्म भी बन जाता है, और अपना कर्म योग भी बनता ही है, बन सकता है। और गीता जी में वो सूत्र हैं कि कर्म कैसे धर्म बन जाए, कर्म कैसे योग बन जाए, कर्म बंधन ना बने, कर्म मोक्ष का अनुमाध्यम बने, कर्म भार न बने, कर्म जीवन का श्रृंगार बने, कर्म पूर्व की प्रारब्ध को समाप्त करके भीतर ऐसे भावों का संचय करने वाला बने कि आगे नई कोई प्रारब्ध न बने। दोनों स्थितियां भगवती गीता में आप देखेंगे। और गीता की कर्म करने की जो कला है, आर्ट ऑफ एक्शन है, वो यही है कि पूर्व प्रारब्ध जो हम लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो संचित प्रारब्ध है, वो कैसे समाप्त हो जाए, किस ढंग से कर्म करें कि पूर्व प्रारब्ध समाप्त हो जाए और आगे नई प्रारब्ध बने ना। प्राय क्या होता है, सामान्यता क्या होता है, पूर्व प्रारब्ध लेकर के आते हैं संसार में, वह पूरी हो नहीं पाती, नई नई कामनाओं के माध्यम से नई प्रारब्ध और ऊपर अपने लाद लेते हैं, आते हैं प्रारब्ध का भार लेकर के, और फिर से चले जाते हैं भार कम करके नहीं, और अधिक भार बढ़ा करके, और उसी का परिणाम ही तो है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये उसी का परिणाम ही तो है ना कि कर्म करने की कला नहीं सीखी। तो गीता भगवती कर्म करने की वह कला सिखाती है जिससे कर्म तो हो, लेकिन कर्म प्रारब्ध का समाप्त करने का माध्यम बने और भीतर अंतःकरण की शुद्धि का माध्यम बने। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। गीता जी ने कहा तन से, मन से, और कहीं ना कहीं बुद्धि के कर्म तो सब है ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्य देष्टानम उच्यते, इंद्रियों के द्वारा भी कर्म है, मन के विचार करते रहना वह भी तो एक कर्म ही है ना, बुद्धि के निर्णय वो भी कर्म है। और गीता जी हर धरातल पर जा करके, और इसीलिए गीता ने बहुत सूक्ष्मता से कहा कि राग और द्वेष भी, सामान्यता तो वृत्तियां केवल मन में निवास करती हैं, लेकिन गीता भगवती का बहुत गहन और सूक्ष्म चिंतन है कि वृत्तियां केवल मन में नहीं, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो,
इंद्रियों के अर्थों में भी, विषयों में भी कहीं ना कहीं राग द्वेष जुड़े होते हैं। इसलिए सावधानी की बात आई। बस सार की बात, कैसे कर्म करें। एक बात तो पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने भी, योग ऋषि जी ने भी एक बात कही कि जो कर्म करना है उसमें अपने आप को पूरी तरह लगा दो, इधर उधर का चिंतन ना करो। योगा कर्म सुकौशलम, गीता का यही है, पूरी तरह अच्छी तरह। लेकिन लगाते हुए भी ध्यान रखना है कि कर्म में उलझ ना जाए। शहद पड़ी है, एक मक्खी आई, शहद का रस चखने के लिए आई, लेकिन आई और सीधा शहद के बीच में बैठ गए। रस तो चखा, लेकिन जब उड़ना चाहा उड़ नहीं पाई, वहीं पंख उलझा बैठी और वहीं तड़फ तड़फ कर प्राण दे बैठी। एक दूसरी मक्खी आई, उसने भी देखा शहद है, रस आस्वादन करना चाहिए। आई, किनारे पर बैठी, रस चखा और खूब रस आस्वादन किया, लेकिन जब मन हुआ उड़ करके चली गई। ये गीता जी का कर्म योग है। एक मक्खी वहां शहद पर बीच में पंख उलझा बैठी, बस यही गीता की कर्म की कला है। एक वो कर्म है जो कर्म करते करते कर्तापन, आसक्ति, कामना, ये सब रख के, ये मिलेगा, ये करूँगा, ये मेरे पास हो गया, मैंने इतना किया, मैं इतना और करूँगा, इदम अध्या मैं अलब्धम, इतना मिल गया, इतना और मिल जाएगा। कर्म करते हुए भाव केवल यही बना रहा, फल इच्छा भी, आसक्ति भी और अहंकार भी, मैं अहम बुद्धि भी। और गीता जी ने कर्म करने के माध्यम से, ये किनारे पर मक्खी का अभिप्राय, किनारे पर बैठ जाना, इसका अभिप्राय ये नहीं कि घर जाओ और एक तरफ बैठ जाओ या मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने वहाँ गीता भवन में सत्संग सुना है, मुझे तो किनारे पर बैठ के बस तुम्हें देखते रहना है, तुम क्या कर रहे हो, ये अर्थ नहीं। किनारे पर बैठना अर्थात मन को कर्मों में नहीं उलझाना। और मन कब उलझता है? या अहम के साथ उलझेगा या आसक्ति के साथ। और इसीलिए गीता जी ने निर्ममो निरहंकार और विहाय कामान या सर्वान, तीन ही बातें कही। फल इच्छा का त्याग, अहंता और ममता का त्याग, और स्थित प्रज्ञ हो, गुणातीत हो, कर्म योगी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो। ये शब्द हर जगह आएगा, निर्ममो निरहंकारा और कामना निवृत्ति की बात, तो ये हर जगह गीता जी में आएगा। तो ये कर्म कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा। करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता, पूज्य स्वामी जी महाराज का भाव। करने में सावधानी, मैं नहीं कर रहा, कृपा से हो रहा है। और सत्य भी तो यही है ना, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि लाया नहीं था। वो बच्चे से बात चली, लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं, यही मिला है, यहीं के लिए मिला है। बस सावधानी ये कि जिससे मिला है उसका मान करके उपयोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजे था, उसका मान करके उपयोग करते रहें। भाई यही है आज किनारे बैठकर कर्म करना। और फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरी कृपा चाहिए, तेरा प्रसाद चाहिए। तो इस प्रकार गीता का कर्म योग, स्वैसे कर्मण्येवाधिकारः, जहाँ भी हैं वह भाव ये बने तो निश्चित कर्म योग भी बन जाएगा, कर्म धर्म भी बन जाएगा और कर्म पूजा भी बन जाएगा। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अगले ही श्लोक में श्री भगवान ने कहा। तो यहाँ आकर के निश्चित स्वाभाविक एक रोमांच, जो वातावरण का प्रभाव था भी, है भी। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि के अनुसार तब तो कभी मिटता नहीं है। शरीरों का धर्म है आना जाना, समय का अपना क्रम है, वो भी हम सुन रहे थे। लेकिन न तप मिटता है, न त्याग मिटता है, न महापुरुषों के आदर्श मिटते हैं। और वो आदर्श लिए हुए गीता भवन जिस ढंग से उन प्रेरणाओं को पूज्य सेठ जी, पूज्य भाई श्री, पूज्य स्वामी जी, उनके भावों को लेकर जिस ढंग से गीता भवन एक अद्भुत प्रयास, सनातन निष्ठा को, सनातन परंपराओं को
एक जीवंत प्रेरणा बनाए रखने के लिए जो यहाँ का प्रयास है वो निश्चित स्तुत्य है, वंदनीय है। और कल्याण पत्रिका के 100 वर्ष 50 वर्ष तो लगभग हमें भी हो गए होंगे कल्याण पत्रिका को देखते हुए और पढ़ते हुए। सनातन का प्रत्येक भाव और विशेष रूप से कल्याण के भक्त चरितांक ने, और ऐसे एक समय था कि जब रोज का नियम था कि कल्याण का भक्त चरितांक एक किसी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़कर तब विश्राम करने जाना है। और नित्य प्रति, और लगभग हमें लगता है कि कल्याण चरितांक के लगभग जितने भी कल्याण के भक्त चरितांक के जिस ढंग से संक्षेप में वो अपने आप में बहुत अद्भुत। अभी लगभग 1.5 मास पूर्व गोरखपुर जाना हुआ किसी कार्यक्रम के निमित्त से, तो कार्यक्रम में तो लगा 1 घंटा, लेकिन गीता प्रेस में लगे हमारे 3 घंटे। मैं 4 घंटे ही रुकना था गोरखपुर में, उनमें से 3 घंटे गीता प्रेस में लगे और पूरी जानकारी पूरा सारा गीता प्रेस में जा कर के। और जब ये पता लगा कि इतना सब होने के पश्चात भी केवल जितनी मांग है उसकी अभी हम 80% ही आपूर्ति कर पा रहे हैं, मांग इस ढंग की है, तो बहुत आनंद हुआ कि इतनी मांग होना, इतनी जिज्ञासा जीवंत रखना, ये भी गीता प्रेस का ही और कल्याण पत्रिका जैसी दिव्यता का ही भाव हो सकता है। हर जगह नहीं ये संभव होता। क्यों? कि वहाँ पूरी सनातन निष्ठ कोई और दूसरी बात है ही नहीं वहाँ। और इसीलिए जब लक्ष्य अच्छा होता है, भाव सच्चा होता है, विश्वास पक्का होता है, तो निश्चित रूप से सफलता सार्थकता बन करके एक व्यापक, एक विराट प्रेरणा बनती ही बनती है। वही स्वरूप गीता प्रेस में जाकर गोरखपुर में भी कुछ समय पूर्व देखा और व्यवहार में भी सर्वत्र दिखाई देता ही है। ये परंपरा इसी तरह सनातन की एक व्यापक निष्ठा और व्यापक प्रेरणा। अच्छा, यहाँ पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि कल्याण पत्रिका के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ पूज्य पाद सेठ जी के द्वारा जो सत्संग यहाँ प्रारंभ हुआ उसके भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसका भी ये शताब्दी वर्ष है। वस्तुतः ये अपने आप में एक प्रेरणा उत्सव है, एक आनंद उत्सव है कि सनातन की ये जीवंत परंपरा इस रूप में और शताब्दियों तक, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी इस समय भौतिकवाद के प्रभाव में चुनौती भी है और साथ में आवश्यकता भी है, ये परंपराएं और आने वाली संततियां, आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहें। वंदन करते हुए पूज्यपाद सेठ जी के उन संकल्पों को जो आगे पूज्य भाई जी, पूज्य स्वामी जी के माध्यम से आगे बढ़ी और आज भी इन सभी पूज्य तपापूत महापुरुषों के माध्यम से वह परंपरा और आपके संकल्पित भाव सद्भाव के माध्यम से जो परंपरा एक जीवंत प्रेरणा बनी हुई है, उसको वंदन करते हुए, नमन करते हुए, हमें तो लगभग 1 सप्ताह पूर्व पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने कहा कि कल्याण पत्रिका के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो आपको ऋषिकेश आना है 20 या 21 में। कार्यक्रम इस ढंग के निश्चित थे कि रात भी एक जगह कार्यक्रम का समापन करके हम फिर रात 12:30 बजे हरिद्वार आश्रम में पहुँचे और सुबह यहाँ हमने एक बार प्रणाम कराते हैं यहाँ की भाव दिव्यता को, स्थान को, और आनंद और हुआ कि पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज के दर्शन यहाँ सुलभ हो गए। पूज्य मुलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का तो था ही कि वो होंगे ही, पूज्य योगेश जी महाराज भी आए और अच्छा लगा कि हमारा वृंदावन इस रूप में भी यहाँ पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी के रूप में भी यहाँ विराजित देख करके, तो आप सबकी आस्था को नमन, सभी पूज्य संत चरणों में वंदन। जय श्री कृष्ण।
श्री राम जय जय राम।